हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम आ रही थी। जो मिस्टिकल मोमेंट्स इन मिडिवल इंडिया है 445 बी, बहुत कम स्टूडेंट्स ने हालांकि इसको ऑप्ट किया होगा, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कहाँ से आपको ये हेल्प मिल सकती है और कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, क्योंकि इसकी अभी शायद बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक्स है आपके वो इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, और जो आपकी फर्स्ट ईयर वगैरह की जो बुक्स है या जो और कोर्स की जो बुक्स होगी एमए की, उसमें भी ये टॉपिक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपकी जो रिवाइज डेट शीट है वो आ गई हुई है। 24 से आपके एग्ज़ाम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुल मिलाकर देखिए 4 यूनिट इसके बनते हैं। इसको मैंने ट्रांसलेट किया है हिंदी में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मिस्टिकल मोमेंट्स मतलब जो रहस्यवादी आंदोलन या जो धार्मिक आंदोलन थे इंडिया में मिडिवल पीरियड में, उसके ऊपर यहाँ पे ये बात हुई है। तो यहाँ पे आता है दक्षिण भारत में लोकप्रिय भक्ति आंदोलन, है ना। साउथ इंडिया की बात हो रही है। नयनवार और जो अलवार जो संत थे, एक वैष्णव को मानते थे और एक जो है वो शैव मत को मानते थे। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है वो बात की गई है। तो ये अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, विकिपीडिया में जाएंगे, आपने इसमें टाइप करना है कि भक्ति मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया, नयनवार और अलवार ना, इन हिंदी। अगर हिंदी करके आप टाइप करेंगे तो ये पूरा का पूरा मटेरियल आपके पास आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर की कोई बुक्स उठाएं मिडिवल पीरियड की, है ना, मिडिवल पीरियड की कोई भी बुक्स आप उठाएंगे तो वहाँ पे आपको ये जो कोर्स है, ये जो आपका टॉपिक है, ये मिल जाएगा डिटेल में। दूसरा है शक्तिवाद और तांत्रिकवाद। ये जो है वो मेनली कश्मीर के एरिया में ये सेक्ट था। तो ये आपको इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो इसके ऊपर पूरी की पूरी बुक आपको डाउनलोड हो जाएगी, है ना। शक्तिवाद और तांत्रिकवाद क्या था, तो इसमें से दो में से आप एक कर लीजिए, है ना। या दक्षिण भारत में लोकप्रिय आंदोलन, इसके आपने वही उसी तरह से कारण बताने, तो कारण सिमिलर रहेंगे। जो उत्तरी भारत में थे वही दक्षिणी भारत में कारण आएंगे आपके, है ना। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, तो वो कारण लिख लीजिए। और उसके बाद नयनवार और जो अलवार संत थे, जो ये आंदोलन चला शैव और वैष्णव मत को मानने का, वो क्या क्या उसके विचार, मतलब उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, उसके सिद्धांत क्या थे, है ना, किन बातों को वो मानते थे, तो वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अगर आपने ये शक्तिवाद वाला छोड़ देना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आप तीसरा टॉपिक कर लीजिए, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, अध्यात्म फिलॉसफी जो है शंकराचार्य की, इसके बारे में पढ़ा हुआ है आपने। तो इसमें धार्मिक परंपराओं का संकलन जो है आपका, है ना, कंसोलिडेशंस ऑफ द रिलीजन ट्रेडिशंस 10th to 30th सेंचुरी। तो ये जो पीरियड है 10th to 30th सेंचुरी का, ये भक्ति आंदोलन का मूवमेंट है ना, पीरियड है। और इसमें रोल ऑफ द आचार्य, बहुत सारे जो आचार्य हुए, जिसमें कि शंकराचार्य एक थे, है ना। अलग अलग जो मठ स्थापित किए अलग अलग एरिया में शंकराचार्य ने, वो क्यों स्थापित किए गए, उसके पीछे क्या कारण था, और जो फिलॉसफी थी, अद्वैत दर्शन जो था, वो क्या था, इसके बारे में, ठीक है। तो ये फिलॉसफी आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो फिलॉसफी अद्वैत दर्शन के ऊपर बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी। शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ, उसकी शिक्षाएं क्या थी, है ना, और किस तरह से उन्होंने एक कंसल्टेशंस किया, हिंदू जो एक मूवमेंट्स था उसको यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप दो टॉपिक कर लीजिए, पहला और तीसरा। अब हम सेकंड यूनिट पे चलते हैं। तो सेकंड यूनिट पे सामाजिक धार्मिक गैर अनुरूपता का उदय, है ना, सामाजिक धार्मिक गैर अनुरूपता, है ना, राइज ऑफ द सोशल रिलीजियस नॉन कन्फर्मिज्म्स, है ना, द डेवलपमेंट ऑफ द नाथ संप्रदाय। यहाँ पे सेक्ट के बारे में बात कर रहा है, नाथ संप्रदाय। जैसे नाथ सेक्ट जो था अलग अलग एरिया में, है ना, हिमाचल में भी इसका इन्फ्लुएंस रहा। जैसे चंबा की बात करें तो वहाँ पे चरपटनाथ 84 सीधा जो मंदिर बनाए गए थे, या अलग अलग एरिया में हम बात करें तो इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, है ना। तो ये क्या थी, सामाजिक धार्मिक गैर अनुरूपता का उदय कैसे हुआ, और नाथ संप्रदाय का क्या इसमें रोल रहा। अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो पॉपुलर टॉपिक है उत्तर भारत के एकेश्वरवादी आंदोलनों की विशेषताएं, है ना, जो एक ईश्वर को मानते थे। उसमें मेनली कबीर का आ जाएगा, तो कबीर की शिक्षाएं, है ना, उन्होंने क्या क्या बोला, और दादू जो है उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है ना। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में ये बहुत सारा कबीर जो है, रामानंद, है ना, इनके जो
शिष्य थे अलग अलग, उसमें कबीर थे, दादू थे, तो इनके बारे में बहुत सारी शिक्षाएं मिल जाएंगी। एक ईश्वरवाद को ये मानते थे, तो ये दूसरा आप कर लीजिए, है ना। और तीसरा जो है इसमें भी यही आता है, भक्ति आंदोलन मेनली है यहाँ पे, है ना, तो इसका कारण आपने बताने हैं। तो तीसरा जो है ट्रेंड्स ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट, है ना, वैष्णव भक्ति आंदोलनों की प्रवृत्तियाँ, निर्गुण और सगुण भक्ति। एक जो कबीर थे वो निर्गुण ईश्वर को मानते थे, और दूसरे जो भक्ति आंदोलन जैसे मीराबाई थी या दूसरे थे वो सगुण ईश्वर को मानते थे, है ना। तो इसमें ये आता है बंगाल के वैष्णव संत आ जाएंगे, और यहाँ पे महाराष्ट्र के जो संत हुए अलग अलग वैष्णव धर्म को मानने वाले, उनके बारे में बात की गई है ना। तो आप एक टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है, पहला फोर्थ आप छोड़ सकते हैं, और फिफ्थ और सिक्स्थ आप जो है वो कर लीजिए, ये कॉमन टॉपिक है। फिर आपका आएगा यूनिट नंबर 3, तो इसमें जो है वो मेन आपका आएगा ग्रोथ ऑफ सूफी मूवमेंट्स इन इस्लामिक वर्ल्ड एंड द इंट्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये सूफी मूवमेंट जो है ये आपको सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर की, जो सेकेंड ईयर की आई थिंक जो बुक है मिडिवल पीरियड की, ना, 2 बुक्स है 1206 से लेकर 1700 तक की, और जो दूसरा पार्ट है फर्स्ट ईयर की बुक का 300 टू 1206, तो उसमें से आपको मिल जाएगा, मतलब 30वीं सेंचुरी का जो आपने भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ा हुआ है उसमें पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। इस्लामी जगत में सूफी आंदोलन का विकास और भारत में इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, अलग अलग जो संप्रदाय हुए, चिश्ती संप्रदाय था या दूसरे जो संप्रदाय थे, उसके बारे में आपने बात करनी है। कारणों की आपने बात करनी है कि सूफी आंदोलन क्यों हुआ, है ना। तो इसमें इस्लाम में जो बुराइयां आई थी उसकी इंगेस्टी चला, है ना, उनके क्या सिद्धांत थे, क्या वो मानते थे, है ना, और कैसे वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। तो ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बुक में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा इसी पे है ये, भारत में सूफी सिलसिले, है ना, बेशरा वशरा है, चिश्ती है, सुहारवर्दी है, नक्शबंदी है, चिश्तियों की लोकप्रियता के क्या कारण थे, है ना, उनकी विशेषताएं क्या थी। तो ये सारे के सारे आपका मतलब 7th और 8th एक ही टॉपिक है ये, इसमें आपने सिर्फ सूफी आंदोलन पढ़ना है, अलग अलग सिलसिले, उनकी क्या विशेषताएं थी, मतलब उनके क्या सिद्धांत थे उसके बारे में, है ना। तो 2 टॉपिक आपके यहाँ पे होंगे। तीसरा भी सूफियों की सामाजिक भूमिका क्या रही, राज्य में उलेमा, धर्मांतरण और खानगाहें क्या थी। तो ये सारा का सारा जब आप सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो एक ही इसमें क्वेश्चंस आएगा कि भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत किस तरह से हुई, उसके क्या कारण थे, उसके मेन सिद्धांत क्या थे, है ना, उसके बारे में बात कीजिए। और शॉर्ट में आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चंस आता है 6 है ना, 6 नंबर के जो, या 6 क्वेश्चंस जो आते हैं 2 2 4 4 नंबर के, उसमें आपके ये आ सकते हैं अलग अलग जो सिलसिले हैं, नक्शबंदी सिलसिला या सुहारवर्दी, है ना, तो इसके, या खानगाह क्या है इसके बारे में आ सकता है, उलेमा क्या है इसके बारे में आ सकता है। तो ये आप तैयार कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यूनिट 4 की बात करते हैं, तो ये भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। गुरु नानक एंड अर्लियर गुरु, है ना, सिख आंदोलन की बात कर रहा है ये। गुरु नानक एंड अर्लियर जो शुरुआती जो गुरु है उनके बारे में बात की गई है। सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट विद विच सिखिज्म इवॉल्व ओवर द सेंचुरी, ये बोला कि सामाजिक और धार्मिक संदर्भ जिसके अंतर्गत सिख धर्म सदियों से विकसित हुआ। सिख धर्म जो था ये गुरु नानक का जन्म हुआ, और किस तरह से जो सिख धर्म था उसका विकास होता है, अलग अलग जो गुरुज रहे उनके समय में। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये भी आपको मिडिवल पीरियड जो है उसमें मिल जाएगा, या आप नेट पे सर्च करेंगे या कोई भी बुक आप हिस्ट्री की उठा लेंगे तो उसमें सिख धर्म आंदोलन जो है वो अलग अलग गुरुओं के टाइम में कैसे विकसित हुआ इसके बारे में ये बात करता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। गुरु नानक देव, उसकी शिक्षाएं और सिख धर्म के जो सिद्धांत थे वो क्या था, मतलब सेक्ट था ये, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ। फिर है सूफी ट्रांसफॉर्मेशंस, बाबा बुल्ले शाह एंड हिज, है ना, केव्स। जो बाबा बुल्ले शाह है ना, उनके सिद्धांत क्या थे, सूफी संत थे, तो उनके बारे में ये बात की गई है, सूफी ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे आप गुरु नानक देव को तैयार कर लीजिए, इसको अगर आप छोड़ना है तो इसको छोड़ सकते हैं। इंट्रैक्शंस बिटवीन सूफी एंड भक्ति मूवमेंट एंड कल्चर सिंथेसिस, है ना, ये बोलता है सूफी और भक्ति आंदोलन और सांस्कृतिक संश्लेषण के बीच बातचीत। तो ये मेन जो मिडिवल पीरियड है आपका, उसमें भक्ति और सूफी आंदोलन जो होता है वो एक साथ ही चलता है, और उसके ये बोला कि सांस्कृतिक संश्लेषण किस तरह से हुआ, मतलब जो दोनों संस्कृतियाँ थे हिंदू और मुस्लिम, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा, और किस तरह से ये जो संस्कृतियाँ जो थी ये सूफी और भक्ति आंदोलन से जो है
वो एक साथ आई। तो इसके बारे में ये बात की गई है। तो जब आपने ये भक्ति आंदोलन सारे का सारा पढ़ लिया, आपने सेकंड यूनिट पढ़ लिया, या गुरु नानक देव के बारे में पढ़ लिया, उसकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ लिया, कबीर के बारे में पढ़ लिया, सूफी सिलसिले के बारे में पढ़ लिया, तो वहाँ से मिक्स करके आप इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। और फिर आपने लिखना है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता जो थी, इन दोनों जो धर्म थे इन्होंने बुराइयां की अपने धर्म में, जो कुरीतियाँ थी इस्लाम में या हिंदुज़म में, और दोनों संस्कृतियाँ जो है वो एक साथ आई। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर बता दूं, पहले यूनिट में से पहला और तीसरा, दूसरे यूनिट में से पांचवा और छठा आप कर सकते हैं, तीसरे यूनिट में से एक ही टॉपिक बनता है आपका पूरा का पूरा इस सूफी, है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं पूरे को, और एक ही 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे। यूनिट 4 में से आप गुरु नानक देव और फिर सूफी और भक्ति आंदोलन की सांस्कृतिक संश्लेषण की बीच की बातचीत जो है 10th और 12th आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं स्मार्टली। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।